अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इख्तलाफ और इख्तियार हर शख्स के अपने बस में है। एक इख्तलाफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और रहमतुल लिल आलमीन कहलाए। एक इख्तलाफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया और तसव्वुर पाकिस्तान कहलाए। एक इख्तलाफ बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिला ने किया और बानी पाकिस्तान कहलाए। जी बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह इंसान इख्तलाफ करता है और उसके मुकाबले में अगर उसके अंदर की पाकीज़गी हो तो वो इख्तलाफ उस पर्सनैलिटी को रूज बख्शता है। मैंने ये 2-3 मिसालें आपके सामने रखी जो अपनी ज़ात में ज़रबे मिसल है। और उसके बाद इख्तियार, ये भी इंसान के अपने बस में होता है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गलीज़ माशरे के अंदर जब आँख खोली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे और उस माशरे की बदबू के अंदर रची हुई रस्मों से इख्तलाफ किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त ये इख्तलाफ किया कि मुसलमान किसी भी दौर पर एक ऐसे माशरे का हिस्सा नहीं बन सकते जहाँ पर वो अपने मज़हब की रसूमात अदा ना कर सके। और इसी इख्तलाफ की बिना पर आप तसव्वुर पाकिस्तान कहलाए। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने माशी, सकाफती और सियासी लिहाज से उस वक्त पिसी हुई कौम के हक में आवाज़ उठा के मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हर शख्स का बुनियादी हक है कि वो इख्तलाफ कर सकता है किसी भी चीज़ से, मगर गलती से मैं उस जनरेशन से हूँ जो अपने वक्त में टेलीविज़न पर्दे में देखा करते थे। ये जो टीवी है उस वक्त नाज़रीन, इसकी स्क्रीन के आगे पर्दा हुआ करता था। हर घर में एक तहजीब हुआ करती थी। और आज ये हम किस इख्तियार की बात करते हैं। बहुत दुख के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। ये जो मौजूदा सोशल मीडिया है और इस सोशल मीडिया के जो हैंडलर हैं और इस सोशल मीडिया को जो यूज़ करने वाली ये बेहंगम कौम है हमारे, मैं इसके हवाले से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। ईद के दौरान 3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिस पर बेजा किस्म का सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उसके फॉलोअर, लाइक, शेयर्स और कमेंट्स, ये इख्तियार वाला चैप्टर है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं। पहला इंसिडेंट बहावल नगर में होने वाले पुलिस और पाक फौज के अंदर एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट की सूरत में जो चैप्टर नज़र आया वो था, जिसमें पुलिस एहलकारों ने पहले सिविलियन के साथ और फिर मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स ने उन पुलिस एहलकारों के साथ जो रवैया अख्तियार किया उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की जाए। मगर दूसरी तरफ सोशल मीडिया के थ्रू अपने ही मुल्क और अपने ही अंदर रहते हुए अपने अधारों का तसादुम के लिए वो पंजाबी च कहते कुकर खे उड़ाई मुड़ के अपने सिर पाई। हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हम बेसिकली उस कौम से हैं जो तितरां दी लड़ाई, घोड़ियां दी दौड़
कुत्ते थे रीछर दी लड़ाई देखने वाले ने। ये हमारी सकाफत में है और हमारे कल्चर में है कि हम मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स उनको बड़े शौक़ से मेले ठेले जो हुआ करते थे एहतमाम किया करते थे, और उन एहतमाम के दौरान इस किस्म के मशागल जो थे ना उसके लिए स्पेशल मनादी हुआ करती थी। वो जी रिछ दी ते कुत्ते दी लड़ाई है अज ऐयो फलाने दो बोलदा ने भजना है, और वो सकाफत अब तक चलती आ रही है। लेकिन ये सोशल मीडिया ने उस तरफ से पर्दा डालते हुए अब ये लाइव हमारे अंदर एक इंस्ट्रूमेंट कर दिया। जैसा कि भावलनगर का वाक़या हुआ, उस पे दो ग्रुप सामने आ गए, और दूसरा वाक़या जो मेरे लिए बाइस से शर्मिंदगी है, लेकिन वो एक सादतमंदी का चैप्टर था, लेकिन उसको जिस अंदाज से भी हैंडल किया गया मौजूदा हुकूमत के हवाले से, कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सीएम पंजाब और जनाब उनके साथ उनके तमाम वज़रा या मशीर साहिबान ने जाना था उम्रे की अदायगी के लिए, तो कम अज़ कम अगर यही साबित करना था कि हम कफ़ायत शारी से और अपनी जेब से जा रहे हैं, तो भाई उन पैसेंजर अफराद का भी थोड़ा सा देखते जो आपकी वजह से 2 या 4 घंटे परेशान रहें। और तीसरा जो सबसे दिल खराश वाक़या है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है, सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल साहब का जो ये मुख्तलिफ एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में एक दूसरे पे हमले। ये दोनों लेजेंड हैं हमारे, इन दोनों को मेरी आवाम देख रही है। मैं तो सुहेल अहमद को देखते हुए अपनी शबाब के आलम को छोड़ चुका हूँ। आफ्ताब इकबाल को आए तो अभी कुछ देर हुई है। दोनों बहुत बड़े पाए के फनकार हैं, और उनका यूं इख्तलाफ पब्लिक फोरम पर आम पब्लिक की तरह, दो शौकनों की तरह एक दूसरे पर लान तान करना, और अल्लाह फिर उस पर अपनी रहमत करता है जब वो किसी कमज़र्फ की बात सुनकर खामोश हो जाता। इन 3 वाक़यात के साथ साथ एक और वाक़या हुआ। सोशल मीडिया, कमेंट्स करने वाले, उसको देखने वाले, अब ये इख्तियार वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, वो खामोश है। बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है और उसमें जो टेररिस्ट ने प्री प्लान कुछ अफराद को उतार कर उनको शहीद किया। नाज़रीन, ये अब आपके बस में है, आप खुद देखें। ये जो मैंने 3 इवेंट आपको बताएं इससे पहले हुए हैं, उनके अंदर उनके मुख्तलिफ यूट्यूब्स के जो चैनल्स हैं उनके व्यूज़ कितने हैं और उनकी किस कदर उनको शेयर और कमेंट्स किया गया है। और बलूचिस्तान के अंदर फिर हम अपने ही पाक फौज के हवाले से जुमले तो कस रहे हैं, मगर उस खबर को वो व्यूज़ नहीं मिल पाए। मेरा माशरा किस तरफ जा रहा है, सोचिएगा। देखते रहिए वार टीवी।